वेलकम स्टूडेंट्स। मार्जिनल फंक्शन शुरू करवा रहा हूं। पार्ट 2 सेक्शन ई का शुरू है आज और बहुत इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। सिर्फ आपने थोड़ी सी चीज ध्यान से देखनी है। मार्जिनल का बेसिकली मतलब होता है इंडिविजुअल फंक्शन। अब आप सोचोगे सर इंडिविजुअल फंक्शन है, इंडिविजुअल फंक्शन कैसे? आपने ज्वाइंट की है, ज्वाइंट में क्या किया है? एफ एक्स वाई या कैपिटल एफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की है। ये ज्वाइंट टू चीजें है। मार्जिनल का मतलब होता है इसको टू की बजाय सिंगल सिंगल चीज में लिखना। मेरा कहने का मतलब है एफ एक्स एक्स या एफ वाई वाई या एफ एक्स। अब आप सोचोगे सर मार्जिनल फंक्शन है, इंडिविजुअल फंक्शन है, मतलब कि ज्वाइंट नहीं लेके चलना, सिंगल सिंगल लेके चलना है, तो कैसे करेंगे, कहां से चलेंगे? ये सारी कहानी शुरू होएगी ज्वाइंट फंक्शन से। इसका मतलब क्या हुआ? मार्जिनल फंक्शन का मतलब है ज्वाइंट फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में चेंज करो, चाहे एक्स में चेंज करो चाहे वाई में चेंज करो, इज कॉल्ड मार्जिनल फंक्शन। अगर ये पॉइंट समझ आ गया अब तो सारी कहानी सेम है। वो ही इसके अंदर एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आएगा, वो ही इसके अंदर एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल आएगा। डिस्क्रीट में क्या आएगा? मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, समेशन लिखते हैं। कंटिन्यूस में इंटीग्रेशन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सारी कहानी सेम चल रही है, कोई नई चीज नहीं है। सिर्फ मार्जिनल का मतलब है चेंज इनटू वन वेरिएबल। मैं ये एक क्वेश्चन करवाया था पार्ट बी की थर्ड वीडियो में, मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशन के अंदर मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई लिखवाया था। तो अब आपको समझ आएगा कि मैं सिंगल वेरिएबल में कैसे चेंज करता हूं। अब आप सोचोगे सर डिस्क्रीट में एक ये चीज की है, एक आपने की है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एक ये चीज आएगी। इसके अंदर भी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जैसे आपने पार्ट 1 की है वैसे ही पार्ट 2 है, बस एक डेफिनेशन नहीं है। जितने क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में कराया सारे रिपीट टेलीकास्ट होएंगे पार्ट 2 में। सिर्फ उसके अंदर हमने ज्वाइंट फाइंड आउट किया था या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट किया था, इसके अंदर हम मार्जिनल फाइंड आउट करने का वे आउट सीखेंगे। तो इतना राइट डाउन करो पहले आप स्टूडेंट्स। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम कर रहे हैं, इसी के अंदर एक डिस्क्रीट केस आ गया, एक कंटिन्यूस केस आ गया। डिस्क्रीट में क्या लेके चलते हैं? मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। कंटिन्यूस में क्या लेके चलते हैं? मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है। इसके अंदर पी एक्स एक्स और पी वाई वाई लेके चलते हैं। आपने सोचना है सर आप डायरेक्ट पी एक्स या पी वाई क्यों नहीं लेके चल रहे, या यहाँ आप डायरेक्ट एफ एक्स और एफ वाई लेके क्यों नहीं चल रहे? सफिक्स में एक्स है तो एक्स लिख रहे हो, वाई है तो वाई क्यों लिख रहे हो? अगर मैं सिंगल एफ एक्स या सिंगल एफ वाई लिखूंगा तो आपके माइंड में डेंसिटी फंक्शन आएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। नोटेशन सेम हो रही थी, इस करके उसके अंदर भी मैंने एक्स नहीं लिखा। आप कभी भी सफिक्स में एक्स या सफिक्स में वाई आएगा तो आपने ये सोचना ये मार्जिनल का चल रहा है, ये मार्जिनल है। अगर सफिक्स में नहीं लिखूंगा तो आप इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन समझोगे। सेम कहानी, मार्जिनल की डेफिनेशन क्या बता चुका हूं, टू वेरिएबल को वन वेरिएबल में चेंज करता है, इज कॉल्ड मार्जिनल। तो ये सेम। अगर प्रोबेबिलिटी ये कहां से निकलती है? ज्वाइंट से निकलती है, ज्वाइंट की समेशन। अब जब x का निकालना है तो y की लिमिट जो भी दे रखी होगी, अगर y का निकाल रहे हैं तो x की लिमिट आएगी। सेम कहानी यहाँ है, एफ एक्स आ जाएगा, एफ वाई आ जाएगा नोटेशन। तो यहाँ समेशन यूज थी, यहाँ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमेशा लिमिट्स -20 से इन्फिनिटी लेके चलते हैं, फुल लेके चलते हैं। क्वेश्चन में अपने आप समझ आएगा, जो लिमिट दे रखी होगी हम वो लेके चलेंगे। ये भी ज्वाइंट को सिंगल वेरिएबल में चेंज किया हुआ है। अब आप ये ना सोचना कि सर ये फार्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ, ये जस्ट आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। इसकी नोटेशन मैथमेटिशियन ने ऐसे ही दी है, आप इसको ऐसे ही लर्न कर सकते हो। अब आपने सोचना कि सर आपने तो ये मास का भी करवा दिया और डेंसिटी भी करवा दिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी है। यस, आप इसको राइट डाउन करो, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखते हैं।
स्टूडेंट्स मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान है, कैपिटल एफ एक्स कैपिटल वाई से लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं इसका फार्मूला आप प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स करके आए हो, बहुत बारी मैं बता चुका हूं। अब ये टू वेरिएबल्स में है तो इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स और वाई लेस देन इन्फिनिटी। वाई की वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो ये सारी की सारी चीज क्या होगी, एफ एक्स वाई एक्स कोमा वाई, क्योंकि इसमें टू वेरिएबल्स है, वाई लिखा हो चाहे ना लिखो अंडरस्टूड होता है। टू वेरिएबल्स है तो लिमिट किसकी अप्रोच कर रही है, वाई की, लिमिट वाई गोज टू इन्फिनिटी लिख सकता हूं। सिमिलरली अगर मैं एफ वाई वाई निकालूं तो ये क्या आएगा, लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी एफ एक्स वाई एक्स कोमा वाई। अब आपने सोचना कि सर ये तो आप इसको डेरिवेशन करवा रहे हो, इसकी जरूरत कैसे होगी। वेरी सिंपल यार, अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट केस है, तो वो क्या आएगा, समेशन। एक्स में किसकी लिमिट है, वाई की, यहाँ जो भी वाई की लिमिट होएगी प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी होएगी, हमें नहीं पता क्या होएगी, वो क्वेश्चन की अकॉर्डिंग पता लगेगा। अगर एफ वाई वाई आप फाइंड आउट कर रहे हो तो यहाँ लिमिट किसकी होएगी, एक्स की, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स और y की वैल्यू यहां क्या होएगी, लेस देन इक्वल टू y। इसके अंदर भी सेम है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं एफ एक्स एक्स, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू एक्स वाई लेस देन इन्फिनिटी। कंफ्यूज नहीं होना आपने इसके अंदर कि सर यहाँ कैपिटल एक्स है, यहाँ स्मॉल वाई लिख दिया, ये तो लिमिट्स है यार, कैपिटल वाई लिख लो कोई बात नहीं, सिर्फ समझाने का वे आउट है। हर टीचर का अपना वे आउट होता है, नोटेशन होती है। तो ये कंटिन्यूस है, इसमें डबल इंटीग्रेशन आएगी, वाई की लिमिट तो इन्फिनिटी है, मतलब वाई की वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स वाई एक्स कोमा वाई, वाई है तो डी वाई, बाहर क्या आएगा, डी एक्स। तो x कहां तक है, x तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके जहां तक दे रखा होता है वहां तक लिमिट x लिख लो से। अगर यही चीज y के अंदर होता डिस्ट्रीब्यूशन तो, क्योंकि मार्जिनल का मतलब क्या है, मार्जिनल का मतलब है टू वेरिएबल्स को सिंगल वेरिएबल में चेंज करना, इंडिविजुअल फंक्शन में चेंज करना। तो एफ वाई वाई तो क्या आता है यहाँ आपके पास, प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जब ज्वाइंट ही है, डबल चीजें हैं तो x नहीं है तो वो इन्फिनिटी ही जाएगा। इसके अंदर क्या आएगा, x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स वाई एक्स कोमा वाई विद रिस्पेक्ट टू पहले dx होएगा फिर dy होएगा। dy कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक है, y तक है। अगर 2 होता तो 2 तक जाता। बहुत आसान था, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये जो लिमिट्स है y की या x की, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखी होएगी, उसकी अकॉर्डिंग लेके चलना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिस्क्रीट में सिंपल समेशन में यूज करते हैं और कंटिन्यूस में इंटीग्रेशन यूज करते हैं। अब आपने जॉइंट के अंदर भी किया है कि पार्शियल डेरिवेटिव लो तो वो डेंसिटी फंक्शन बन जाता है। सेक्शन बी की पार्ट 1 पार्ट 2 में भी किया है, आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेरिवेटिव लो वो आपका डेंसिटी फंक्शन बनता है। इसके अंदर भी सेम प्रोसेस है, वो मैं आपको लिखवाता हूं अब इसके बाद। स्टूडेंट सेम रिमार्क, डेरिवेटिव लो किसका, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, वो क्या बनेगा, डेंसिटी फंक्शन। डेरिवेटिव और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन सेम। मार्जिनल के अंदर भी सेम कहानी है जो मैंने जॉइंट में कराई और जो मैंने मास डेंसिटी में सिखाई थी आपको। ये एक्स्ट्रा चीज है, एक्चुअली में मैंने जो सेक्शन ई बनाया था उसका ये 5th टॉपिक है। आपने इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखनी है, ये इसके साथ अटैच हो रहा है। उसके अंदर मैंने सबसे पहले ज्वाइंट, फिर मार्जिनल, फिर कंडीशनल, फिर एक्सपेक्टेशन, लास्ट में स्टोकेस्टिक इंडिपेंडेंस लिखवाया था। ये मैं इसके साथ करवा रहा हूँ, 5th टॉपिक है, बहुत आसान है। 2 रैंडम वेरिएबल होने चाहिए। इंडिपेंडेंट कब होएगा, कम से कम 2 चीजें होएगी तभी इंडिपेंडेंट बनता है। तो चाहे मास लो डेंसिटी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्जिनल को ऐसे लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अगर वो ज्वाइंट दे रखे है, एक्स वाई कंबाइंड दे रखे है, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, सिर्फ इतना ही मतलब है। ये तो मैंने आपको मास डेंसिटी करवाया। अगर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तब यहाँ कैपिटल एफ आ जाएगा, यहाँ भी कैपिटल एफ आ जाएगा,
यहाँ भी कैपिटल एफ आ जाएगा, बाकी सारा सेम है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लिखा जाएगा। अब आपकी बुक्स में एक एक्स्ट्रा चीज दे रखी है, या कुछ टीचर्स इसको क्या करते हैं अपने नोटेशन लिखवाते हैं, वो यहाँ ना एफ वाई वाई नहीं लेंगे क्वेश्चनों में। जब भी वो डेंसिटी की बात करेंगे एक एफ एक्स एक्स लेके चल पड़ेगी और एक आपके पास वो जी वाई वाई लेके चल पड़ेगी, फंक्शन नया डिफाइन कर लेंगे। तो आपके पास जी वाई वाई भी लेके हो सकता है किया हो, तो यहाँ जी वाई वाई ले लेना, फंक्शन ही डिफाइन करना है वाई में, एक एफ में कर लो एक जी में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एफ में डिफाइन कर दिया, आप जी लेके चल पड़ो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, जो पार्ट 1 में किया वो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं आपको। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में करवाया है, मैंने उसमें सी की वैल्यू निकालनी सिखाई है। पार्ट 1 में पहला ही क्वेश्चन करवाया है सेक्शन ई का, तो मैंने कहा था उसके कुछ क्वेश्चंस मैं साथ लेके करूंगा। मैंने डिवाइड इस करके किया है ताकि आपको इजीली हो जाए, नहीं तो एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें निकालने के लिए वो देता है। ये डिस्क्रीट केस ही है, सेम है, इसको ऐसे लिख देता है, चाहे वो 0 1 2 लिख दे और वाई को 0 1 2 3 लिख दे, एक ही बात है, डिस्क्रीट है। पी नहीं लिखना, एफ नहीं लिखना, ना लिखो, पी लिख सकते हो, एक ही बात है। क्वेश्चन में कहते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालने के लिए कह रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को पी एक्स एक्स सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखते हो। इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मैंने क्या लिखवाया है, समेशन एक्स है तो वाई, प्रोबेबिलिटी एक्स कोमा वाई। वाई की वैल्यू वेरी करवाते हैं, बाकी सारी चीजें सेम रहते हैं। वाई की वैल्यू क्या है, 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक। एक्स की वैल्यू सेम ही रहेगी हर केस में। इसको कई बार टीचर्स ऐसे भी लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स और y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, यहाँ 0 से लेके 3 दे रखी है, तो ऐसे भी लिख देते हैं। x की वैल्यू एक बारी 0 लेके चलोगे केस, एक बारी 1 लेके चलोगे केस, एक बारी 2 लेके केस चलोगे। तो इस प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या है, समेशन y 0 फ्रॉम 3 प्रोबेबिलिटी एक्स वाई क्या दे रखे, c की वैल्यू क्या आई है 1/42, 2x प्लस वाई बाय 42, यहाँ तक तो कहानी सेम रहेगी। अब इसी चीज को मैंने सोल्व किया हुआ है, इसी चीज के लिए मैंने ये टेबल बनाया था। टेबल बना होना बहुत जरूरी है, तो किसी क्वेश्चन में टेबल बनाना पड़ता है और किसी में बना बनाया दे रखा होता है क्वेश्चन। तो ये सिर्फ डिस्क्रीट केस के अंदर ही ऐसा होता है। ये कैसे बना भी पार्ट 1 में मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को यहाँ कैसे कर सकते हो, इस सारी चीज में केस एराइज हो जाएंगे। एक बारी x की वैल्यू 0 लेके चलेगी, क्योंकि x टेबल है। जब x की वैल्यू 0 लेके चलोगे, x की वैल्यू 0 लेके चलोगे, y की वैल्यू 0 भी हो सकती है, y की वैल्यू 1 भी हो सकती है, y की वैल्यू 2 भी हो सकती है, y की वैल्यू 3 भी हो सकती है। इन सारे केसेस को प्लस करो, 0 प्लस c प्लस 2c प्लस 3c, क्या आ गया 6c। c की वैल्यू क्या दे रखी है 1/42, तो मैं c की जगह लिख सकता हूँ /42। अब x की वैल्यू 0 लेके चलिए, फिर 1 लेके चलेंगे, फिर x की वैल्यू 2 लेके चलेंगे। अगर x की वैल्यू 1 लेके चलोगे तो ये केस आएगा, पर y की वैल्यू तो वेरी हो रही है ना, 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी। तो ये सारे केस 0 वाला केस, 1 वाला, 2 वाला और 3 वाला, 5 9 और 5 14, 14c की वैल्यू क्या है 1/42। कटिंग करना है तो आप कटिंग कर सकते हो। सिमिलर x की वैल्यू 2, 9 और 6 15 और 7 22, 22c की वैल्यू 1/42। दिस इज कॉल्ड इन डिस्क्रीट केस, कि ये डिस्क्रीट केस में कैसे निकालते हैं। डिस्क्रीट केस के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा हमेशा। तो डिस्क्रीट केस में मार्जिनल फंक्शन ऐसे आ गया। अगर इसका बी पार्ट होता सिमिलर वी कैन सोल्व दैट, क्या निकालना है पी वाई वाई। इसके अंदर क्या स्टेबल होएगा, इसके अंदर x वेरी करेगा, y स्टेबल हो जाएगा। y की वैल्यू 0 होएगी तो क्या होएगा, y की वैल्यू 1 होएगी, y की वैल्यू 2 होएगी और y की वैल्यू 3 होएगी। अगर y की वैल्यू 0 है, ये केस। अब x को ऐसे प्लस करना है, 0 प्लस 2c प्लस 4c, क्योंकि x वेरी होएगा। तो 0 2c और 4c 6c क्या है 1/42, 3/14, 4/14, 5/14। इजीली आंसर आ सकता है आपका। अब क्वेश्चन की कहानी के अंदर बोलता है क्या ये शो करना है कि आपने ये डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट कैसे शो होएगा, इसको डिपेंडेंट शो करने के लिए बहुत ही आसान काम है। इसको डिपेंडेंट शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक केस लेके चल पड़ो, कोई भी एक केस। मैंने क्या किया,
मैंने वैसे पिछले क्वेश्चन में जो पार्ट 1 में करवाया है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 लिया है, मैं वही केस लेके चलता हूँ। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 होएगा तो क्या आया था 2 + 1 5 5c 5/c क्या 1/42। अगर मैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 की बात करूं, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 के अंदर 22/42 मतलब कि 11/21। प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1 क्या आया मेरे पास, प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1 3/14। तो आप देखो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 ये नहीं इक्वल है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 और प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1, क्योंकि डिस्क्रीट केस है इसलिए कहानी इतनी ज़्यादा लिखी हुई है। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ये इक्वल नहीं आएगा। आपने सोचना है ये केस मैं क्यों लेके चल पड़ा, ये केस सिर्फ मैं इसलिए लेके गया हूं क्योंकि मैंने जो पार्ट 1 में यही केस सोल्व करवाया था, आप देख सकते हो उसी को कॉपी पेस्ट किया आगे। आप कोई और केस लेके चल पड़ो जो लेके चलना है। तो डिस्क्रीट का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का था पर इजी था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इजी तरीके से ही कराऊं। अब इससे कंटिन्यूस के क्वेश्चन देखते हैं, बहुत जल्दी आपसे सारे सोल्व हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन पार्ट 1 में किया हुआ है, लेकिन मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना क्वेश्चन की कहानी में, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना एक्स का और वाई का। अगर एक्स का फार्मूला लिखते तो वो क्या आता, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। मैंने इसको ऐसे भी लिखवाया है, एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स और वाई लेस देन इन्फिनिटी। ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो। तो यहाँ क्या आएगा, वाई की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी, और वो क्या आएगा यहाँ वेरिएबल -∞ से एक्स, क्योंकि एक्स पे ब्रेक है। तो एफ एक्स कोमा वाई, ये अंदर डी वाई आएगा, बाहर डी एक्स आएगा। आपके दिमाग में आएगा सर ये -∞ लिया है, क्वेश्चन में तो लिमिट दे रखी है। यस, अब क्वेश्चन में लिमिट्स कौन सी दे रही, वाई की वैल्यू 1 से लेके 5 तक, और एक्स की वैल्यू कहाँ से शुरू है, 0 से। ब्रेक कहाँ लगी है, एक्स पे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो रहेगा, सर पहले आपने पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्ट्रीब्यूशन में करवाया है, अगर 0 से x लेके चलते थे तो एफ टी डी टी लेके चलते थे, बाद में चाहे वो x बन जाए। तो अगर आपको कंफ्यूजन है, जैसे मैंने ज्वाइंट में भी लिखवाया, जिस बच्चे को कंफ्यूजन है वो यहाँ ये भी लिख सकता है u, v dv du। तो एक नया वेरिएबल लेट करते हैं, मैं आपको बता चुका हूं डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही ये होता है कि एक नया वेरिएबल लेट करते हैं। पर मैं सारे क्वेश्चन, क्योंकि डबल वेरिएबल है, डबल वेरिएबल में ना कंफ्यूजन क्रिएट होती है, एक्स किसको ले वाई किसको ले, तो मैं इसीलिए सारे के सारे क्वेश्चन में एक्स वाई में सिखा रहा हूं ताकि प्रॉब्लम ही ना आए इसको। तो बस खत्म हो गया। 0 से एक्स, y की वैल्यू 1 से लेके 5, फंक्शन दे रखे हैं x y। c की वैल्यू आप सोल्व करना, c की वैल्यू 1/96 आएगी, ये मैं पार्ट 1 में करवा चुका हूं। तो xy/96 dy इंटू dx। तो 0 से x, x/96 कॉमन निकल जाएगा, y की इंटीग्रेशन y² लिमिट 1 से 5 dx। तो आपके पास क्या आ गया, 0 से x, x/96 वैल्यूज पुटिंग करोगे, 25/2 - 1/2, 24/2, 24/2 12। तो ये क्या आएगा 12 dx। ये कटिंग हो जाएगा 8 के ऊपर 1/8 बाहर, x²/2 इंटीग्रेशन ही है और कुछ भी नहीं किया मैंने। तो ये क्या बन जाएगा x²/16। अगर आप u लेके चलते या v लेके चलते तो यहाँ u आता, बाद में x पुट करते तो x² बन जाता। तो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ डायरेक्ट लेके चल रहा हूँ, u v के चक्कर में नहीं पड़ रहा। अगर आपने u v लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता, उस सिंबॉलिकली फॉर्म से कर लो। तो अब आपके पास एफ एक्स एक्स क्या आ गया, ये आ गया। ये वैल्यू कब आई है, जब x की वैल्यू 0 और 4 के बीच में है, इसी के लिए तो आई है, x की वैल्यू 0 से लेके 4 के बीच में है। अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू 4 पुटिंग कर दूं तो एफ एक्स एक्स क्या आएगा 1। अगर x की वैल्यू 0 पुटिंग कर दूं इस क्वेश्चन के अंदर तो एफ एक्स एक्स क्या आएगा 0। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ गई, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। एक बारी x की वैल्यू 0, एक बारी x की वैल्यू 0 से लेके 4 के बीच में, एक बारी x की वैल्यू 1। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही होता है कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इन डिस्क्रीट केस या कंटिन्यूस केस, जो भी आप कर रहे हो। तो एक टेबल ही बनाया और मैंने कुछ भी नहीं बनाया। 0 x² by 16 और ये आएगा 1।
x की वैल्यू 4 या 4 से ग्रेटर लो, तो x की वैल्यू 4 या 4 से ग्रेटर पुटिंग करोगे तो 16/16 1 बनेगा आपका, क्योंकि उसके बाद तो सारी वैल्यू 0 ही बननी थी। तो अब अगर मैं बी पार्ट निकालना चाहूँ, सिमिलर ये आप खुद सोल्व करना, एफ वाई वाई आपके पास आएगा, ये आएगा। यहाँ ठीक कर लो, इक्वलिटी के साथ ना लिखो, यहाँ लिख लो लेस देन 0 पे 0 है, अगर इक्वलिटी इसके साथ आ जाए तो इक्वलिटी इसके साथ ऐड कर दो। ये क्या आ गया था 0, यहाँ भी आप ऐसे करो लेस देन 0 कर लो, उसके लिए 0 केस है। तो सिमिलर ये आप सोल्व कर सकते हो। राइट डाउन प्लीज। क्वेश्चन में क्या है, चाहे एफ एक्स वाई लिख दो चाहे एफ एक्स वाई लिख दो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो सॉल्यूशन क्या है क्वेश्चन में, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स, पहले एक्स का निकालते हैं हम। एक्स का फार्मूला क्या होता है, ये -20 से इन्फिनिटी एफ एक्स वाई एक्स कोमा वाई इंटू डी वाई, क्योंकि एक्स है तो वाई का लेके चलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ध्यान से समझने वाला है, या x का निकाल लिया लिमिट y की, तो क्या है 0 से x, तो या इस कॉन्सेप्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि y की लिमिट 0 से x के बीच में दे रखी है। फंक्शन क्या है 8xy dy, इसकी इंटीग्रेशन लो 8x/2y² 0 से x, तो 8x³ 4x³ आ जाएगा। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 0 से लेके 1 के बीच में, इसमें फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत प्यार से हो गया। लेकिन अगर एफ वाई वाई फंक्शन आप सोल्व करोगे, उसकी क्या आएगी -20 से इन्फिनिटी, साथ में एफ एक्स वाई एक्स कोमा वाई डी एक्स आपके पास आएगा। आपके पास क्या आएगा dx। अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने वाला है। इस क्वेश्चन में तो y की लिमिट आपने डायरेक्ट लिख दी, यहाँ लिमिट किसकी लिखनी पड़ेगी, x की लिखनी पड़ेगी। x की लिमिट क्या है 0 से 1, लेकिन यहाँ y भी इन टर्म्स ऑफ x है। अगर यहाँ 2 3 होता फिर तो x की वैल्यू डायरेक्ट पुटिंग होनी थी। इसके लिए मैं पिछली पार्ट 1 में करवा चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ सारी चीज। x की वैल्यू, पहले y की वैल्यू 0, x एक्सिस पे y 0, y इक्वल टू x, ये लाइन क्या होगी y इक्वल टू x, x की वैल्यू 0, y एक्सिस पे x 0, x की वैल्यू 1, तो ये लाइन क्या होगी x इक्वल टू 1, ये वाला पॉइंट क्या आ गया 1,1, ये पॉइंट हो गया 0,1, ये 0 0। आपने इसको अलग अलग करके पिक्चर ड्रॉ कर ली। अब मैं बता चुका हूँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप या वर्टिकल स्ट्रिप। अब बहुत ध्यान से सीखो, आपको एक्स चाहिए, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके चलनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। और जब भी हम ये स्ट्रिप बनाते हैं तो वेरिएबल लेके चलते हैं। सिंगल इंटीग्रेशन है तो वेरिएबल, डबल इंटीग्रेशन होती तो पहली वेरिएबल फिर कांस्टेंट। ये कॉन्सेप्ट आप डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी करके आए हो। इसके अंदर क्या होगी एक्स की वैल्यू, बहुत ध्यान देखना, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है वाई, एक्स की वैल्यू क्या है वाई, और यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो एफ एक्स वाई क्या है 8xy dx। अब आपके माइंड में आएगा कि सर चलो इसमें तो वेरिएबल दे दिया, अगर कांस्टेंट होता फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपने y की वैल्यू तो डायरेक्ट यहाँ लिखी है, आप निकाल के देख लो। अगर मैं इसको वर्टिकल स्ट्रिप लेके चलता, वर्टिकल स्ट्रिप लेके चलता, तो y की लिमिट यहाँ क्या आती 0, और यहाँ क्या y की वैल्यू दे रखी है x। ये ही समझने वाला था, बस खत्म हो गया। अब तो 8y कॉमन x²/2 y 1, तो ये क्या हो गया आपके पास 4y 1 - y²। और y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये आपने कौन सी ली है, आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है, पहली वेरिएबल। दूसरी y की वैल्यू क्या होगी 0 से लेके 1 तक, तो y की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर। अब सी पार्ट में कह रहा है चेक वेदर की, बी पार्ट में कह रहा है चेक वेदर की ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। वेरी सिंपल, बी पार्ट में एफ एक्स वाई एक्स कोमा वाई एफ एक्स और एफ वाई के इक्वल आना चाहिए, मैं ये आपको बता चुका हूँ। इसकी वैल्यू क्या है 8xy, एफ एक्स की वैल्यू क्या आई थी आपके पास आई थी 4x³, एफ वाई की क्या आई है 4y 1 - y²। क्या ये सेम आई है, ये नहीं सेम आई, नॉट इंडिपेंडेंट। सो राइट डाउन प्लीज।
ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये डिस्क्रीट केस का क्वेश्चन है, इसलिए मैं करवा रहा हूं क्योंकि अभी तक डिस्क्रीट का मैंने एक ही क्वेश्चन आपको करवाया है। इस डिस्क्रीट के क्वेश्चन में मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन या पी लिखना एफ लिखना एफ लिख लो, पी लिखना पी लिख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि यहाँ डिस्क्रीट वर्ड दे दिया। तो मार्जिनल एक्स का निकालते हैं तो समेशन वाई की आएगी क्योंकि डिस्क्रीट केस है, समेशन आएगा एफ एक्स कोमा वाई आएगा। आप ऐसे करो पी ही रहने दो ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। तो y की लिमिट क्या दे रखी है, 0 से लेके x तक दे रखी है, तो यहाँ क्या आएगा समेशन y की लिमिट 0 से लेके x, प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है लैम्डा की पावर x e की पावर माइनस लैम्डा p की पावर y 1 माइनस p की पावर x माइनस y। ये देखने में ही टफ लग रहा है लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं है। यहाँ लिमिट किसकी लेनी है, y की लेनी है, तो x का तो कोई रोल ही नहीं है। तो ये जो कांस्टेंट चीजें हैं ये समेशन से बाहर आप निकाल सकते हो। e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x समेशन p की पावर y 1 माइनस p की पावर x माइनस y बाय y फैक्टोरियल x माइनस y फैक्टोरियल। ये x किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकल रहा तो मैं नहीं निकाल रहा। अब क्वेश्चन की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। यहाँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लग रही है, आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करके आए हो, सेक्शन सी में करके आए हो आप। e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x बाय x फैक्टोरियल होता है, तो इसीलिए x फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई x फैक्टोरियल से डिवाइड, x फैक्टोरियल से अंदर इस करके डिवाइड किया ताकि ये कटिंग हो जाए, पर इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब y की वैल्यू वेरी करवाओगे। ये इसीलिए किया क्योंकि ये सारी की सारी चीज क्या बन रही है आपके पास, ये सारी की सारी चीज आपके पास क्या बन रही है e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x बाय x का फैक्टोरियल समेशन y 0 से x। ये सारी की सारी चीज क्या बन गई आपके पास x c y, साथ में क्या है p की पावर y 1 माइनस p की पावर x माइनस y। आप याद करो, आप बाइनोमियल करके आए हो, n c x p की पावर x q की पावर n माइनस x। जब समेशन में दे रखा होता था तो हम इसके अंदर क्या करते थे, p प्लस क्यू की होल की पावर n आप लिख के आए हो। आप याद कर लो, बाइनोमियल थ्योरम +1 में करके आए हो। ये x की वैल्यू यहाँ वेरी हम करवाते थे 0 से लेके n तक समथिंग, तो यहाँ y की वैल्यू वेरी करवा दी। तो ये सारी की सारी चीज़ क्या आएगी, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x बाय x फैक्टोरियल। ये सारी की सारी चीज़ क्या बन गई आपके पास p प्लस 1 माइनस p होल रेज टू पावर x, क्योंकि n की जगह क्या दे रखे है x। p से p कट गया, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x बाय x फैक्टोरियल 1 की पावर x। 1 की पावर x क्या होता है, 1 ही होता है। ये आपके पास क्या आ गया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है क्योंकि फॉर्मेट वो ही बन रहा था। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा। दूसरा पार्ट आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। कई टीचर इसको ऐसे लिख देते हैं जी वाई वाई, एक ही बात है, कंफ्यूज ना होना, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही यहाँ लिमिट अब किसकी आएगी, x की आएगी, प्रोबेबिलिटी x कोमा y। अब x की लिमिट क्या आएगी, x की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए तो हमें ये वैल्यू आएगी, ये x की लिमिट है, ये कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या है y, तो x की वैल्यू y से इन्फिनिटी आएगी। सोल्व करना इजीली सोल्व हो जाएगा आपसे। स्टूडेंट्स, मैंने 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं और इनके साथ इनके आंसर भी लिखे हैं। मुझे लगता है कि आप इजीली सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ का मैंने अभी क्वेश्चन करवाया और ये भी कंफ्यूज नहीं होना। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप आपको बनानी आनी चाहिए। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 0 लेस देन इक्वल टू x। इसमें से इक्वेशन कौन कौन सी आई, एक x इक्वल टू 0 बनेगी, एक x इक्वल टू y बनेगी, एक y इक्वल टू 1 बनेगी। तो ग्राफ आप इजीली बना सकते हो, सेम ग्राफ ही बन गया जैसा ऊपर वाला बना था। तो इस वीडियो के लिए सफिशिएंट है, मैंने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट करवाए हैं। पार्ट 3 में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करेंगे। अगर पार्ट 1 का कोई क्वेश्चन में मार्जिनल आप निकालना चाहो तो आप इजीली निकाल सकते हो। सो थैंक यू, मेरे साथ बने रहो, टेक केयर।